सो मार्वल कॉस्मोलॉजी जो कि वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट कॉस्मोलॉजीज में से एक है पूरे फिक्शन में। सो आज की वीडियो में हम पूरे मार्वल कॉस्मोलॉजी को स्केल करने वाले हैं। सो लेट्स गो। मार्वल कॉस्मोलॉजी की बात करें ना, सो मार्वल कॉस्मोलॉजी के टोटल 4 लेयर्स है। डीप स्पेस, सुपर फ्लो, न्यूट्रल जोन एंड द आउटसाइड। मार्वल कॉस्मोलॉजी में डीप स्पेस कोई आउटर स्पेस नहीं है जहाँ पे स्टार्स एंड गैलेक्सी स्थित होते हैं। सो डीप स्पेस एक्चुअली एक ट्रांजेक्शन लेयर है जो कि सेपरेट करता है पूरे मार्वल मल्टीवर्स को, जो कि अबव है यूनिवर्सेस, टाइमलाइंस और डायमेंशंस के। ये एक्चुअली एक वास्ट मेटाफिजिकल ओशन है और समटाइम्स इसे डिस्क्राइब किया गया है वॉइड बिटवीन यूनिवर्स के नाम से। कॉस्मिक एक्सट्रैक्ट्स लाइक इंटरनिटी, इंफिनिटी और डेथ यहाँ पे विजिबल होते हैं अपने ट्रू फॉर्म के साथ। डीप स्पेस में आपको सेलेस्टियल और गैलेक्टस जैसे बीइंग भी देखने को मिल जाएंगे जो कि कॉस्मिक बैलेंस को ऑपरेट करते हैं। ऑल्सो यहाँ पे यूनिवर्सल एंटिटीज लाइक इंटरनिटी, डेथ एंड ऑब्लिवियन इंटरैक्ट करते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। डीप स्पेस के ऊपर एग्जिस्ट करता है सुपर फ्लो और ये मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग कॉस्मोलॉजिकल लेयर्स में से भी एक है। ये वो स्पेस नहीं है जो कि मॉर्टल्स जानते हैं और ये स्टोरीज और आर्किटाइप भी नहीं है जो कि मल्टीवर्स को एक साथ जोड़ के रखते हैं। सुपर फ्लो को डिस्क्राइब किया गया है ग्लोइंग ड्रीम लाइक स्पेस के नाम से, जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन यूनिवर्सेस में। और ये मीडियम है इमेजिनेशन और स्टोरीज के बीच में। और ये वो कलेक्टिव टिश्यूज है जो कि यूनिवर्सेस को अलाउ करता है अपनी खुद की आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होने के लिए। जब कोई यूनिवर्स कोलैप्स हो जाता है तब सुपर फ्लो मैनिफेस्ट करता है पाथ और वे या फिर कहे आफ्टर लाइफ उन वर्ल्ड्स का। और यहाँ पे आपको इंटरनिटी की ट्रू फॉर्म भी देखने को मिल जाएगी। सुपर फ्लो के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है द न्यूट्रल जोन। मार्वल कॉस्मोलॉजी में समटाइम्स इसे डिस्क्राइब किया गया है बफर लेयर के नाम से, एक यूजुअल मेटाफिजिकल फोर्स जिसके सामने टाइम, स्पेस, इवन डेथ तक झुक जाते हैं। ये बॉर्डर लाइन है बिटवीन सुपर फ्लो और आउटसाइड के बीच में। और ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे नैरेटिव लेवल एग्जिस्टेंस रहते हैं। डिफेंडर्स में तो न्यूट्रल जोन को लास्ट जोन कहा जाता है बिफोर रीचिंग आउटसाइड, और जहाँ पे इंटरनिटी की बाउंड्रीज खत्म हो जाती है। ये एक्चुअली एक वास्ट नथिंगनेस है जहाँ पे इंटरनिटी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाता अपना फुल फॉर्म को। और आखिर में आता है आउटसाइड, द फाइनल एंड लास्ट लेयर ऑफ मार्वल कॉस्मोलॉजी, जहाँ पे नैरेटिव तक को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। आउटसाइड को डिस्क्राइब किया गया है बियॉन्ड ऑल फॉर्म्स, बियॉन्ड मल्टीवर्स, इवन बियॉन्ड सुपर फ्लो स्टोरीज के नाम से। ये लिटरली आउटसाइड है मार्वल कॉमिक्स के पैनल्स के, जहाँ पे है हाउस ऑफ आइडिया, द प्लेस इन क्रिएशन, जहाँ पे आते हैं वन ऑफ ऑल स्टोरीज लिखने के लिए। और ये बर्थ प्लेस है हर एक चीज का, जो कभी था, जो कभी है और जो आगे चल के रहेगा। ये रेल्म है ऑथरशिप का, द आउटसाइड ऑफ मेटाफिजिकल स्पेस एंड अपीयर्स क्रिएटिविटी, जहाँ पे इमेजिनेशंस यूनिवर्सेस को बनाते हैं और मल्टीवर्स की स्टोरी लिखी जाती है। ये वो जगह है जहाँ पे स्टोरीज ओरिजिनेट होती है और सुपर फ्लो के थ्रू दूसरे यूनिवर्सेस में पहुंच जाती है। सो यस, मार्वल कॉस्मोलॉजी एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा बड़ी है, जहाँ पे गॉड क्लैश करते हैं, मल्टीवर्स क्रम्बल बैटल होती है जिसकी वजह से भगवान तक मारे जाते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स भी इनविंसिबल नहीं होते हैं। ओवरऑल मार्वल कॉस्मोलॉजी स्केल करता है 9 लेयर्स ऑफ आउटर वर्सल में। So what's up guys, it's me Elite. If you enjoy this video, make sure like and subscribe. Guys, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।